पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिनियन के कहने पर बायुन ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दी थी। बायुन से स्पिरिचुअल एनर्जी मिलने के बाद लिनियन तुरंत ही अपने पास तायहोंग बेल को निकाल लेती है और उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से तायहोंग बेल की साइज़ बहुत बड़ी हो जाती है और वो ज़मीन पर गिरकर वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आसपास बहुत ज़्यादा एनर्जी वेव और शॉक वेव बन रहे होते हैं। जब प्रिंस वुजिन और ओल्ड क्वीन अपने सामने तायहोंग बेल को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए प्रिंस वुजिन ओल्ड क्वीन से कहता है कि जल्दी करो, उन्हें पकड़ो वरना वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। ऐसा कहते हुए प्रिंस वुजिन ओल्ड क्वीन से उन्हें पकड़ने के लिए कह रहा होता है। प्रिंस वुजिन की बातों को सुनकर ओल्ड क्वीन भी तुरंत बायुन और लिनियन की तरफ बढ़ जाता है ताकि वो उन्हें जल्द से जल्द पकड़ सकें, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है उससे पहले ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लिनियन ने बायुन की एनर्जी का इस्तेमाल किया होता है, इसलिए तायहोंग बेल वहाँ से बहुत तेज़ी से निकल जाती है और ओल्ड क्वीन भी उसे पकड़ नहीं पाता है। ओल्ड क्वीन को इस तरह पीछा करते हुए देखकर लिनियन उसे चिढ़ा रही होती है। बायुन और लिनियन को इस तरह भागते हुए देखकर प्रिंस वुजिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे गुस्सा देखकर लिनियन उसे और भी ज़्यादा चिढ़ाना शुरू कर देती है और उसे मिडल फिंगर भी दिखा रही होती है। और जब लिनियन और बायुन ओल्ड क्वीन और प्रिंस वुजिन से काफ़ी दूर आ जाते हैं तो लिनियन तुरंत ही बायुन के पास में आकर उसे थैंक्स कह रही होती है। लिनियन को इस तरह थैंक्स कहते हुए देखकर बायुन को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि लिनियन ने उसकी जान बचाई होती है लेकिन वो उसे थैंक्स कह रही होती है। लिनियन की बातों को सुनकर बायुन उससे कह रही होती है तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी वो और मैं तो पुराने दुश्मन हैं और उसके साथ जो भी मेरा पुराना हिसाब है उसे तो मुझे एक दिन उससे पूरा करना ही है। बायुन ये सब कहते हुए लिनियन से बातें करना शुरू कर देती है। फिर वो अचानक लिनियन से तियान के बारे में पूछना चाह रही होती है, लेकिन वो देखती है कि शायद उसे कुछ पता नहीं होगा, इसलिए वो उससे पूछती नहीं है और इसीलिए बायुन अपनी बात को बीच में ही रोक देती है। बायुन को इस तरह बात काटते हुए देखकर लिनियन उससे पूछ रही होती है क्या वो सिस्टर, क्या कोई परेशानी है? मुझे लगा आप मुझसे कुछ कह रही थी। लिनियन की बातों को सुनकर बायुन उससे बात बदलते हुए उससे कह रही होती है नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। मुझे पता है कि जिन वुजिन बिल्कुल ही बेकार इंसान है, इसलिए वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और वो तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हें दोबारा ज़रूर ढूंढ लेगा। तो तुमने उससे अपना पीछा छुड़ाने के बारे में क्या सोचा है? तुम अब कहाँ जाने वाली हो? और ऐसा कहते हुए बायुन जल्दी से टॉपिक बदलते हुए लिनियन से ये सब पूछ रही होती है। बायुन की बातों को सुनकर लिनियन को समझ में आ जाता है कि बायुन सही कह रही है। फिर वो उनके बारे में सोचने लग जाती है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमना शुरू हो जाती हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। और इसीलिए वो बायुन से कह रही होती है मुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। ऐसा कहते हुए लिनियन अभी भी उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोच रही होती है और समझने की कोशिश कर रही होती है कि आगे उसे अब क्या करना चाहिए। लिनियन को इतना कंफ्यूज देखकर बायुन उससे कहती है अगर तुमने आगे के लिए कुछ भी प्लान नहीं किया है तो क्यों ना तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ फैंजी सिटी में रहो। बायुन की बातों को सुनकर लिनियन बहुत ज़्यादा हैरान होती है और अभी वो बायुन को देख रही होती है और बायुन लिनियन से कह रही होती है कुछ दिनों के लिए तुम फैंजी सिटी में मेरे पास रुक सकती हो, इसलिए तुम फिक्र मत करो, प्रिंस वुजिन हमें वहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। बायुन की बातों को सुनकर लिनियन उससे कहती है फैंजी सिटी वो तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो इन दोनों विलन्स की पार्टी हमें जरूरी वहाँ पर ढूंढ लेगी और शायद वो जब दूसरी बार हम पर अटैक करे तो वो पूरी तरह से तैयार होंगे ताकि वो हमें बिल्कुल भी भागने ना दें और हमें आसानी से पकड़ सकें। इसलिए मुझे नहीं लगता फैंजी सिटी में रुकना हमारे लिए ठीक होगा। लिनियन की बातों को सुनकर बायुन उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसकी हैरानी को समझते हुए उससे कह रही होती है कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बायुन लिनियन को अपने पास खींचकर फैंजी सिटी की तरफ पॉइंट करते हुए उससे कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, फैंजी सिटी यहाँ से बिल्कुल भी दूर नहीं है, वो बिल्कुल हमारे सामने है और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि प्रिंस वुजिन जल्दी हमें वहाँ पे ढूंढ लेगा। इसलिए मैं समझती हूँ कि तुम्हें ये बात थोड़ी अजीब लग रही होगी, क्योंकि ओल्ड क्वीन और प्रिंस वुजिन के लिए फैंजी सिटी में हमें ढूंढना कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम इन सब चीज़ों के बारे में इतना मत सोचो। अगर वो दोनों हमें ढूंढते हुए फैंजी सिटी तक आते भी हैं तो वो लोग वहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जाएंगे। बायुन की बातों को सुनकर लिनियन बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि लिनियन ने बायुन को पहले भी लड़ते हुए देखा है और वो जानती है कि बायुन कितनी ज़्यादा पावरफुल है और अगर बायुन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे अपने साथ में लेकर जा रही है तो इसमें उसका ही भला है। ये सब सोचते हुए लिनियन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बायुन को देखते हुए बायुन के लिए उसकी रिस्पेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब लिनियन बायुन को देखकर ये सब सोच रही होती है तब बायुन मन में उसे देखकर कहती है ये लड़की बहुत ही ज़्यादा सीधी है और इसकी बातों से ऐसा नहीं लगता कि ये किसी बड़ी एकेडमी या बड़ी फैमिली से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी इसने अपनी इतनी कम उम्र में डिवाइन फायर रिलम तक कल्टीवेट कर लिया है और तो और इसके पास एक इमोर्टल आर्टिफैक्ट भी है और इसका सरनेम भी लिन है। इसलिए मुझे एक बार इसके बारे में मिस्टर लिन से पूछना होगा। और ऐसे ही एक दूसरे के बारे में जानते हुए लिनियन और बायुन जल्दी तायहोंग बेल के साथ फैंजी सिटी में पहुंच जाते हैं। फिर हमें फैंजी सिटी में तियान की शॉप का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे तियान अपनी शॉप की सफाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पे तियान को बायुन की आवाज़ आती है, जो कि उसे मिस्टर लिन कहते हुए उसकी शॉप की डोर से उसे आवाज़ लगा रही होती है। बायुन की आवाज़ को सुनकर तियान उसे पलट कर देख रहा होता है तो वो वहाँ पे उसकी शॉप के डोर पर खड़ी होती है और उसके साथ लिनियन भी होती है। बायुन जब देखती है कि तियान शॉप पर ही है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे अंदर आने के लिए पूछ रही होती है। बायुन लिनियन को जल्दी से तियान से मिलवाना चाहती थी, इसलिए वो उसे जल्दी से लेकर डायरेक्ट ही तियान की शॉप पर आ जाती है। और तियान की शॉप पर आने के बाद लिनियन जब वहाँ पे तियान को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और तियान भी उन दोनों को देखकर उन्हें अंदर आने के लिए कहता है और वो भी उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन इससे पहले कि वो उनसे कुछ भी पूछ पाता
लीनियन वहाँ पे अचानक ही रोना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसका शरीर भी वहाँ पे कांपना शुरू कर देता है। ये देखकर वहाँ पे बायून को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी बायून पूरे रास्ते लीनियन से बातें करते आई है और उसे अच्छी तरह पता है कि लीनियन कितनी हिम्मती लड़की है। लेकिन अब वो बच्चों की तरह रो रही होती है। ये देखकर बायून भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और लीनियन वहाँ पे अभी भी रोते हुए तियान से कह रही होती है, सीनियर फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। ऐसा कहते हुए वो अभी भी वहाँ पे रो रही होती है। बायून जब वहाँ पे लीनियन की बातों को सुनती है तो उससे कहती है, रुको, क्या तुमने अभी इन्हें सीनियर कहा? बायून और लीनियन तियान की शॉप पर पहुंचने से पहले काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे। इसकी वजह से बायून को पता होता है कि लीनियन उसके सीनियर को ढूंढ रही है। इसलिए बायून कंफर्म करने के लिए लीनियन से पूछ रही होती है, तुम जिस सीनियर को ढूंढ रही हो क्या वो मिस्टर लीन है? और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे तियान की तरफ पॉइंट कर रही होती है, जो कि वहाँ पे हैरानी में खड़े होकर उन दोनों को देख रहा होता है। बायून की बातों को सुनकर लीनियन अपने आंसुओं को पोंछते हुए उससे कह रही होती है, हाँ यही मेरे सीनियर है जिन्हें मैं ढूंढ रही थी। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे खुद को शांत करने की कोशिश कर रही होती है। तियान वहाँ पे उन दोनों की बातों को सुनने के बाद लीनियन से कहता है, मैंने तुम्हें लीन फैमिली को संभालने के लिए कहा था ना, तो तुम लीन फैमिली के बाकी मेंबर्स को ढूंढकर लीन फैमिली को ठीक करने की बजाय इस तरह यहाँ पर क्यों घूम रही हो? तियान की बातों को सुनकर लीनियन उससे कहती है, मैं आपसे कुछ जानना चाहती थी इसलिए मैं आपको ढूंढ रही थी। और ऐसा कहते हुए लीनियन अपने पास से एक तरह के स्क्रॉल को निकाल लेती है। फिर लीनियन तुरंत ही उस स्क्रॉल को तियान की तरफ दिखाते हुए उससे कह रही होती है, ये पेंटिंग आपकी है ना? क्या आप मेरी फैमिली के एंसेस्टर इमॉर्टल लीन है? ऐसा कहते हुए लीनियन तियान को उसकी पेंटिंग दिखा रही होती है, जो कि उसे अपने पुराने घर से मिली होती है। बायून भी वहाँ पे तियान की पेंटिंग को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो वहाँ पे हैरानी में अभी भी लीनियन को देख रही होती है। ये पेंटिंग तो लिन लाई के पास में थी, मुझे नहीं पता था उसने अपने वारिसों के पास इस पेंटिंग को इस तरह संभाल के रखवाया है। फिर तियान वहाँ पे लीनियन से कहता है, हाँ तुम सही हो, ये पेंटिंग मेरी है और मैं ही लीन तियान होंग हूँ। ये पेंटिंग तुम्हारे एंसेस्टर लीन लाई ने बनाई है, जो कि मेरे सातवें भाई का बेटा था। तियान की बातों को सुनकर लीनियन के सारे डाउट दूर हो जाते हैं और अभी वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और खुश होते हुए वो तियान को देख रही होती है। फिर तियान अपने पास एक चेयर पर बैठते हुए लीनियन से अपनी पेंटिंग को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने पास बुला लेता है और लीनियन से कहता है, जब मैं एक इमोर्टल बनने के बाद अपर वर्ल्ड में जाने वाला था तब मैं एक बार अपनी फैमिली के पास गया था, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मेरे मॉम डैड और मेरे सभी भाई तब तक मर चुके थे। हालांकि उनके बच्चों के साथ मैं कुछ दिनों के लिए रहा था ताकि मैं उन्हें कल्टीवेशन सिखा सकूं और उन्हीं में लीन लाई था, जो कि अपने भाइयों में सबसे छोटा था और मुझसे मिलने के बाद वो मेरे आसपास ही रहता था। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उस पेंटिंग को छूकर उसे महसूस कर रहा होता है और उस पेंटिंग को छूने के बाद तियान कह रहा होता है, ये पेंटिंग लीन लाई ही नहीं बनाई है, इस पेंटिंग के हर हिस्से में मेरे लिए उसकी रिस्पेक्ट अभी भी है। तियान जब ये सब कह रहा होता है तभी लीनियन वहाँ पे तुरंत ही अपने घुटनों पर बैठ जाती हैं और अपने घुटनों पर बैठने के बाद लीनियन तियान को ग्रीट करते हुए उससे कह रही होती हैं, मैं लीनियन अपनी फैमिली के एंसेस्टर इमॉर्टल लीन को ग्रीट करती हूँ। ऐसा कहते हुए लीनियन वहाँ पे रोना शुरू कर देती है और तियान से कहती है, आपके जाने के बाद मैंने लीन फैमिली के और भी मेंबर्स को ढूंढा था लेकिन मुझे कोई नहीं मिला, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे इस बार जाने के लिए मत कहिएगा, वरना मैं फिर से एक और बार अकेली हो जाऊँगी। जब लीनियन तियान से रिक्वेस्ट करते हुए उसके पास रुकने के लिए कह रही होती है तभी उसके जख्म वहाँ पे खुलना शुरू हो जाते हैं और उससे खून बहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बायून को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है और बायून वहाँ पे उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रही होती है। लीनियन को इस तरह तकलीफ में देखकर तियान उससे पूछ रहा होता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई चोट लगी है?